हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो लेक्चर में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम हिमाचल प्रदेश इकोनॉमिक सर्वे का चैप्टर नंबर 6 यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। इस चैप्टर नंबर 6 में हम बात करते हैं एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर की। पर इस वीडियो में हम दोनों टॉपिक्स को कवर नहीं करेंगे। इन दोनों टॉपिक्स को हम अलग अलग वीडियो पार्ट्स में कवर करेंगे। आज के वीडियो पार्ट में हम सिर्फ एग्रीकल्चर जो पोर्शन है इसी को ही डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो सेशन को। क्वेश्चंस को डिस्कस करने से पहले कुछ एक जो पॉइंट्स है जिसको जानना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है उनको हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो एग्रीकल्चर रहता है ये कौन से सेक्टर का पार्ट है। तो एग्रीकल्चर कम्स अंडर प्राइमरी सेक्टर, ये आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। एग्रीकल्चर किसका पार्ट है? प्राइमरी सेक्टर का। अब इसी में ही एग्रीकल्चर सेक्टर के जो है फर्दर सब सेक्टर्स है। तो वो जो सब सेक्टर्स है वो भी आपको पता होना चाहिए कि इस कैटेगरी में कौन कौन से सब सेक्टर्स आपको देखने को मिलते हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं फॉरेस्ट्री एंड लॉगिंग। फॉरेस्ट्री एंड लॉगिंग, क्लियर। सेकंड आपने यहाँ पे याद रखना है लाइफ स्टॉक। नेक्स्ट आपने याद रखना है क्रॉप्स। एंड फोर्थ वन आपने याद रखना है फिशिंग। और भी इसके सब सेक्टर्स है पर मेनली आपको ये चार ही याद रखने हैं क्योंकि इनसे ही रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर हमने समझा अभी तक कि एग्रीकल्चर प्राइमरी सेक्टर का पार्ट है और एग्रीकल्चर के अंदर ही हमारे को सब सेक्टर्स देखने को मिलते हैं। वो सब सेक्टर कौन से है? फॉरेस्ट्री एंड लॉगिंग, लाइफ स्टॉक, क्रॉप्स एंड फिशिंग। अब देखो, जब हमने चैप्टर नंबर सेकेंड डिस्कस किया था तो चैप्टर नंबर सेकेंड में हमने GVA की बात की थी, ठीक है। तो उनको भी हम फटाफट से रिवाइज करते हैं सो दैट ये जो चैप्टर है आपको समझने में ज़्यादा डिफिकल्टी ना हो। तो चैप्टर नंबर 2 में हमने देखा था, सबसे पहले हमने बात की थी क्रॉप सेक्टर की। क्रॉप सेक्टर में हमने क्या देखा था? क्रॉप सेक्टर का जो GVA था, GSVA, ठीक है, तो ये कितना था? 8,540। इनको आप फिर से रिवाइज कर लो। क्रॉप सेक्टर का GVA कितना था? 8,540, ठीक है। और क्रॉप सेक्टर में ही हमें जो है नेगेटिव ग्रोथ रेट देखने को मिली थी। और कितनी ग्रोथ रेट थी? -6.5%, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे फैक्ट रिवाइज कर दिया। तो फर्स्ट पॉइंट हमने यहाँ पे डिस्कस किया। सेकंड पॉइंट हम बात करते हैं फॉरेस्ट्री एंड लॉगिंग। फॉरेस्ट्री एंड लॉगिंग जो GVA हमें देखने को मिलता है वो है 5,380। और इसकी अगर ग्रोथ रेट की बात करें तो वो थी 1.6%। देखो, अभी आपको लग रहा होगा कि ये चीज़ें हम क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है। पर जब आप क्वेश्चंस इस तरह के देखोगे तब आपको इसकी वैल्यू समझ आएगी। तो इसको आप रिवाइज कर लो पहले, उसके बाद हम क्वेश्चंस पे आएंगे। तीसरा आपने याद रखना है लाइफ स्टॉक। लाइफ स्टॉक का जो ग्रोथ रेट था वो था 4.1%, ठीक है। इनका GVA आपने याद नहीं रखना है। फिर है फिशिंग। फोर्थ सेक्टर हम बात करते हैं फिशिंग की। तो फिशिंग का जो ग्रोथ रेट था वो कितना था? 7%। सबसे ज़्यादा जो GVA है वो किस सेक्टर का था? फिशिंग सेक्टर का। कितना था? 7%। अब देखो, इस चैप्टर के जो फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखने हैं, तो यहाँ से आप क्या पॉइंट याद रखेंगे कि एग्रीकल्चर सेक्टर का जो GSVA है वो कितना है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एग्रीकल्चर सेक्टर का जो GSVA है वो कितना परसेंट है। तो ये आपने ज़रूर याद रखना है, 13.70%। तो एग्रीकल्चर सेक्टर का GSVA कितना है? 13.70%। अब इस 13.70% में से 8.5% या 8.50% जो GSVA है वो किसका है? क्रॉप सेक्टर का। सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर सेक्टर में किस सेक्टर का GSVA है? क्रॉप सेक्टर का। कितना है? 8.5%, क्लियर। तो ये पॉइंट आपने दो याद रखने हैं। एक तो ये डाटा आपको याद होना चाहिए, ठीक है, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। एग्रीकल्चर सेक्टर का GSVA और क्रॉप सेक्टर का GSVA कितने हैं? 8.50%। तो ये दो डाटा सबसे पहले आपने याद रखने हैं। इसके बाद जब हम MCQs को डिस्कस करेंगे तब आपको ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी, ठीक है। तो अब हम फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, व्हाट परसेंटेज ऑफ द स्टेट्स वर्कफोर्स इज एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर एंड इट्स एलाइड एक्टिविटीज। राज्य का कितना प्रतिशत कार्यबल कृषि एवं उससे जुड़ी गतिविधियों में लगा हुआ है। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश की जो स्टेट वर्कफोर्स है वो कितनी परसेंट जो है वो एग्रीकल्चर में एंगेज्ड है, यानी कि एग्रीकल्चर से कितनी परसेंट वर्कफोर्स आपकी जुड़ी है। तो ये डायरेक्ट फैक्ट आपने याद रखना है, 58.71%, ठीक है। तो इतनी वर्कफोर्स किससे जुड़ी है? एग्रीकल्चर से। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अब कुछ एक फैक्ट्स हम यहाँ पे देख लेते हैं। टोटल वर्कफोर्स जो एग्रीकल्चर से जुड़ी है वो है 58.71%, अभी हमने देखा। और सेकंड पॉइंट आपने यहाँ से याद रखना है कि एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटीज़ जो है वो कितना परसेंट कंट्रीब्यूट करती है GSVA का। तो कितना कंट्रीब्यूट करती है?
13.70%। अभी हमने ये डाटा देखा था, ठीक है। और इसी में ही क्रॉप सेक्टर कितनी कंट्रीब्यूट करती है, 8.50%। लेटर में हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए आपने सिर्फ ये दो डाटा याद रखना है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट पोर्शन ऑफ द स्टेट्स ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड इज कंट्रीब्यूटेड बाय एग्रीकल्चर एंड इट्स एलाइड इंडस्ट्रीज। राज्य के सकल राज्य मूल्य वर्धित का कितना हिस्सा कृषि और उससे जुड़े उद्योगों द्वारा योगदान दिया जाता है। इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है कि जो एग्रीकल्चर और एलाइड सर्विसेज है वो कितना परसेंट जीएसवीए ऐड करती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं, कितना परसेंट करती है कंट्रीब्यूट, 13.70%। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, विच सब सेक्टर कंस्टिट्यूट्स द मेजर पोर्शन ऑफ एग्रीकल्चर इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में कृषि का प्रमुख भाग कौन सा उपक्षेत्र है। देखो स्टार्टिंग में ही मैंने आपको क्या बताया था कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है इसके फर्दर जो है सब सेक्टर्स है। कौन कौन से सब सेक्टर्स है, जैसे क्रॉप्स हो गया है ना, फॉरेस्ट्री एंड लॉगिंग हो गया, फिशिंग हो गया, लाइफ स्टॉक्स हो गया। तो ये इसके क्या है, सब सेक्टर्स। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि ये जो सब सेक्टर्स है इनमें कौन सा जो सब सेक्टर है वो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है एग्रीकल्चर एंड एलाइड सर्विसेज का, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हमारे को डेटा देखना पड़ेगा। देखो तो इसको हम चार्ट से कवर करेंगे। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, अ मेजर पोर्शन क्रॉप का ये कंट्रीब्यूट करता है कितना, 62%, ठीक है। और उसके बाद करता है फॉरेस्ट्री एंड लॉगिंग, कितना कंट्रीब्यूट करता है, 27.3%। उसके बाद कंट्रीब्यूट करता है लाइफ स्टॉक, कितना करता है, 9.6%। और सबसे कम कौन सा करता है, फिशिंग, कितना, 1.1%। और सबसे ज़्यादा अगर हम ग्रोथ रेट की बात करते हैं प्राइमरी सेक्टर में, वो किसकी है, फिशिंग की। तो ये कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, 1.1%, ठीक है। तो ये डाटा आपने सबसे पहले याद रखना है। इसके बाद एक बार फिर से हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। देखो यहाँ पे सबसे ज़्यादा है क्रॉप, कितना है, 62%। देखो इसमें हम किस तरह से डाटा देख रहे हैं कि अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर को 100% मान के चलते हैं, तो अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर का जीएसवीए 100% मान के चलते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है क्रॉप का, कितना, 62%। उसके बाद किसका है, फॉरेस्ट्री एंड लॉगिंग, कितना है, 27.3%। उसके बाद लाइफ स्टॉक, उसके बाद फिशिंग। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो मेजर सब सेक्टर कौन सा कंट्रीब्यूट कर रहा है, क्रॉप सेक्टर। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। और दुर्भाग्य की बात क्या है, प्राइमरी सेक्टर में क्रॉप सेक्टर ही ऐसा सेक्टर है जहां पर हमें जो है नेगेटिव ग्रोथ रेट देखने को मिलता है, -6.5% का, ठीक है। तो ये वाला डाटा भी आपने याद रखना है। और सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूटर भी कौन सा सेक्टर है, क्रॉप सेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट परसेंटेज ऑफ द एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड डज द क्रॉप सब सेक्टर अकाउंट फॉर इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में कृषि और संबंध क्षेत्र के सकल राज्य मूल्य वर्धित का कितना प्रतिशत फल उप क्षेत्र का है। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर का जो जीएसवीए है, ठीक है, उसका जो क्रॉप सेक्टर है वो कितना कंट्रीब्यूट करता है। तो अभी हमने डिस्कस किया कितना कंट्रीब्यूट करता है, 62%। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मच द टोटल ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड इन हिमाचल प्रदेश इज कंट्रीब्यूटेड बाय द क्रॉप सब सेक्टर। देखो दोनों क्वेश्चंस आपको कंफ्यूजिंग लगेंगे। देखो पिछले क्वेश्चन में अगर हम जीएसवीए का 100% लेके चलते हैं तो उस 100% में से 62% जो है वो क्रॉप सब सेक्टर का जीएसवीए था, ठीक है। पर इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है कि टोटल जीएसवीए का। तो अगर हम एग्रीकल्चर का टोटल जीएसवीए देखें तो टोटल जीएसवीए था 13.70%। तो इस 13.70% का अकेला 8.50% जीएसवीए किसका है, क्रॉप सेक्टर का, ठीक है। तो इस टोटल जीएसवीए का क्रॉप सेक्टर कितना परसेंट है, 8.50%। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। दोनों क्वेश्चंस को आपने मिक्स नहीं कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ लाइफ स्टॉक सब सेक्टर टू द एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड इन हिमाचल प्रदेश ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2023 टू 24। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान हिमाचल प्रदेश में कृषि और संबंध क्षेत्र सकल राज्य मूल्य वर्धित में पशुधन उप क्षेत्र का योगदान क्या था। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि लाइफ स्टॉक जो है वो कितना परसेंट जीएसवी कंट्रीब्यूट करता है। तो वो करता है 9.6%। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे किसका पूछा गया है, फिशरी सब सेक्टर का। फिशरी सब सेक्टर आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना है, 1.1%। तो 1.1% कौन कंट्रीब्यूट करता है, फिशिंग। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8, हाउ मच सब्सिडी पर मेट्रिक टन हैज बीन अलाउड फॉर कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर के लिए कितने मैट्रिक टन की सब्सिडी दी जाती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1000। पहले हम एक स्कीम के बारे में देख लेते हैं, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को टैकल करेंगे।
यहाँ पर हम जो स्कीम देखने वाले हैं उसका नाम है मुख्यमंत्री किसान एवं खेतिहर मजदूर जीवन सुरक्षा। देखो ये जो स्कीम है मेनली वो मजदूरों के लिए चलाई जा रही है। इस स्कीम में देखो क्या क्या प्रोविजंस रखे गए हैं। जैसे मान लो किसी मजदूर के अगर ऑर्गन डिफेक्टेड हो जाता है या उसके ऑर्गन में चोट लग जाती है, मतलब पार्शियल एम्पुटेशन अगर होता है किसी मजदूर के साथ, तो उसको जो है वो 10,000 से 40,000 तक की राशि दी जाएगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आपने याद रखना है। यहाँ पर थोड़े से नोट्स बनाने में थोड़ी सी गलती होगी है। एक पॉइंट तो आपने ये याद रखना है, दूसरा आपने याद रखना है कि अगर कोई मजदूर पार्शियली हैंडीकैप्ड हो जाता है तो उसको कितनी राशि दी जाएगी, 1 लाख। ये पॉइंट आपने नेक्स्ट याद रखना है। अगर किसी मजदूर की डेथ हो जाती है, ठीक है, और वो कृषि से जुड़ा है और इस योजना से जुड़ा है तो उसको कितनी राशि दी जाएगी, 3 लाख। ये डायरेक्टली आपसे फैक्ट्स पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो ये 3 पॉइंट आपने इस स्कीम से याद रखने हैं। और इस स्कीम के लिए जो गवर्नमेंट ने बजट प्रोविजन किया है वो है 40 लाख। तो इस स्कीम से आपने 4 पॉइंट्स याद रखने हैं कि गवर्नमेंट ने प्रोविजन कितना किया है, 40 लाख। अगर किसी की डेथ हो जाए तो कितना अमाउंट मिलता है, 3 लाख। ठीक है। अगर कोई हैंडीकैप्ड हो जाता है तो उसको दिया जाता है 1 लाख। ठीक है। अगर किसी का जो ऑर्गन है वो डिफेक्ट हो जाता है तो उसको कितनी राशि दी जाती है, 10,000 से 40,000। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था पार्शियल एम्पुटेशन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 10,000 से 40,000। एक स्कीम को हम और देख लेते हैं। नेक्स्ट स्कीम की हम बात करते हैं प्राकृतिक खेती कुशल किसान योजना, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कीम। इसके बारे में आपने क्या क्या पॉइंट्स याद रखने हैं कि इस स्कीम के अकॉर्डिंग जो है वो ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है। और ऑर्गेनिक और नेचुरल फार्मिंग की जब हम बात करते हैं तो आपने यहाँ से डाटा याद रखना है कि कितने फार्मर्स ने नेचुरल फार्मिंग को अडॉप्ट किया है, 1.78 लाख। ये डाटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और कितनी हेक्टेयर की लैंड जो है वो नेचुरल फार्मिंग कर रही है, ये डाटा भी इंपॉर्टेंट है, 24,210। 24,210 हेक्टेयर जो है लैंड का, इस लैंड पे जो है वो नेचुरल फार्मिंग की जा रही है। ठीक है। और गवर्नमेंट ने जो है एडिशनल लैंड भी खरीदी है, कितनी, 50,000 बीघा का प्रोविज़न किया गया है। और बजट सपोर्ट कितना है, 13 करोड़। ठीक है। जो प्रीवियस स्कीम थी वहाँ पर प्रोविज़न था 40 लाख का। और प्राकृतिक खेती के लिए जो प्रोविज़न रखा है गवर्नमेंट ने वो है 13 करोड़। ठीक है। तो ये 3-4 पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। अब इससे रिलेटेड आपके एमसीक्यूज हम देखेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 10 हम डिस्कस करते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि कितने फार्मर्स ने जो है वो नेचुरल फार्मिंग को अडॉप्ट किया है इस स्कीम के अंडर। तो कितने ने अडॉप्ट किया है, 1,78,643। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। अगला है क्वेश्चन नंबर 11। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि कितने एरिया को कवर किया गया है अंडर नेचुरल फार्मिंग। तो कितना एरिया है, 24,210। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि कितनी एडिशनल लैंड जो है वो खरीदी गई है अंडर प्राकृतिक खेती कुशल किसान योजना। तो गवर्नमेंट ने कितनी एडिशनल लैंड खरीदी है, 50,000 हेक्टेयर। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि कितना बजट प्रोविजन रखा गया है प्राकृतिक खेती कुशल किसान योजना। तो अभी हमने डिस्कस किया कितने का बजट है, 13,000 करोड़। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। What is the percentage of subsidy offered by the government for the construction of bore wells and shallow wells under the flow irrigation scheme? इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि कितनी परसेंट जो सब्सिडी है वो दी जाती है फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बोर वेल्स एंड शैलो वेल्स, किस स्कीम के अंडर, फ्लो इरिगेशन स्कीम। तो कितनी सब्सिडी है, 50%। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हम बात करते हैं एग्रीकल्चर ग्रोथ इन हिमाचल प्रदेश। इस बार हिमाचल प्रदेश की एग्रीकल्चर में जो है वो डिक्लाइनिंग जो ग्रोथ है वो हमें देखने को मिलती है। तो इस बार का जो फाइनेंशियल ईयर है 2023 और 24, तो इस बार हमें 2.4 का डिक्लाइन देखने को मिलता है एग्रीकल्चर ग्रोथ में। ठीक है। ये पॉइंट आपने सबसे पहले याद रखना है। और अगर हम फाइनेंशियल ईयर 2022 और 23 की बात करते हैं तो 22 और 23 में जो ग्रोथ रेट था वो था 5.7%। ठीक है। तो इस बार हमें डिक्लाइन देखने को मिलता है कितने का, 2.4% का। ये आपने याद रखना है। अब इसका जो मेन रीज़न है, ठीक है, ये जो रीज़न है ये आपको पता होना चाहिए। ये रीज़न है ड्यू टू द शार्प कॉन्ट्रेक्शन इन क्रॉप सेक्टर। देखो प्राइमरी सेक्टर में एक सेक्टर है क्रॉप सेक्टर। तो इस क्रॉप सेक्टर में हमें नेगेटिव ग्रोथ रेट देखने को मिलता है। और कितने का नेगेटिव ग्रोथ रेट हमें देखने को मिलता है, -6.5%। तो यही मेन रीज़न है कि जो एग्रीकल्चर ग्रोथ है उसमें हमें 2.4 का डिक्लाइनिंग जो ग्रोथ है वो हमें देखने को मिलती है। ठीक है। रीज़न भी आपके साथ यहाँ पर मैंने शेयर किया। अब हम एमसीक्यूज प्रैक्टिस करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 15 की हम बात करते हैं। यहाँ पे पूछा गया है व्हाट इज द एस्टिमेटेड चेंज इन एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर जीएसवीए एट कांस्टेंट प्राइस इन फाइनेंशियल ईयर 2023-24 कंपेयर टू द प्रीवियस फिजिकल ईयर। देखो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि कितने का जो चेंज आया है एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर में जीएसवीए का। तो कितने का चेंज हमें देखने को मिलता है, 2.4% का। एज कम्पेयर टू 22-23 फाइनेंशियल ईयर
23-24 में हमें 2.4 का डिक्लाइन यहाँ पे देखने को मिलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 16। विच सब सेक्टर एक्सपीरियंस्ड अ शार्प कॉन्ट्रैक्शन लीडिंग टू ओवरऑल डिक्लाइन इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। यहाँ पर पूछा गया है कि ओवरऑल एग्रीकल्चर ग्रोथ जो है उसमें हमें डिक्लाइन देखने को मिलता है। अब ये जो डिक्लाइन है ये किसके शार्प कॉन्ट्रैक्शन से हमें देखने को मिलता है। तो अभी हमने डिस्कस किया था कि जो क्रॉप सब सेक्टर है वहाँ पर हमें नेगेटिव 6.5 का ग्रोथ रेट देखने को मिलता है। ठीक है, तो यही रीज़न था कि ओवरऑल जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वहाँ पर हमें डिक्लाइन देखने को मिलता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन इन क्रॉप सेक्टर। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। What is the percentage decrease in the crop subsector GSPA in financial year 2023-24? वित्त वर्ष 2023-24 में फसल उपक्षेत्र के लिए GSPA में कितना प्रतिशत की कमी हुई है। देखो यहाँ पर क्रॉप सबसेक्टर का डिक्लाइनिंग परसेंटेज पूछा है, तो कितना डिक्लाइन हुआ है, -6.5%। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18। व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल GSVA डज द लाइफ स्टॉक सबसेक्टर अकाउंट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2023-24? वित्त वर्ष 2023-24 में पशुधन उपक्षेत्र का कुल GSPA का कितना प्रतिशत हिस्सा है। देखो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया जा रहा है, यहाँ पर बात हो रही है लाइफ स्टॉक की। लाइफ स्टॉक जो सब सेक्टर है वहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि वो टोटल GSPA का कितना परसेंट है। तो यहाँ पर मैं शॉर्ट नोट्स आपके साथ शेयर करता हूँ कि GSPA का कितना परसेंट है लाइफ स्टॉक सेक्टर, 1.31%। ठीक है, टोटल GSPA का। और वहीं अगर बात करें एग्रीकल्चर सेक्टर का कितना परसेंट है लाइफ स्टॉक, तो वो है 9.6%। दोनों अलग अलग फैक्ट्स है, एक है टोटल GSVA का कितना परसेंट है और दूसरा है एग्रीकल्चर का कितना परसेंट है लाइफ स्टॉक। ठीक है, तो दोनों फैक्ट्स आपने याद रखने हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1.31%। क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे पूछा गया है कि लाइफ स्टॉक सब सेक्टर जो है वो एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर का कितना परसेंट है। तो अभी हमने डिस्कस किया कितना है, 9.6%। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल GSVA डज द फॉरेस्ट्री सब सेक्टर अकाउंट फॉर एट करंट प्राइस इन 2023-24? देखो इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, यहाँ पर आपसे फॉरेस्ट्री सब सेक्टर के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पर भी आपने दो पॉइंट याद रखने हैं कि फॉरेस्ट्री सब सेक्टर टोटल GSVA का कितना परसेंट है, तो कितना है, 3.7%। क्लियर। और वहीं आपसे पूछा जाए कि एग्रीकल्चर सेक्टर का फॉरेस्ट्री सब सेक्टर कितना परसेंट है, तो एग्रीकल्चर सेक्टर का कितना परसेंट है, 27.3%। तो ये दो डाटा आपने याद रखने हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है टोटल GSVA का, तो टोटल GSVA का है 3.7%। और इस क्वेश्चन में पूछा गया है एग्रीकल्चर सेक्टर का फॉरेस्ट्री सब सेक्टर कितना है, तो अभी हमने डिस्कस किया कितना है, 27.3%। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ पर पूछा जा रहा है व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल GSVA डज द फिशरी सब सेक्टर। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो फिशरी सब सेक्टर है वो टोटल GSVA का कितना परसेंट है। तो फिशरी सेक्टर टोटल GSVA का कितना परसेंट है, 0.15%। और वहीं अगर पूछा जाए कि फिशरी सब सेक्टर एग्रीकल्चर सेक्टर का कितना परसेंट है, तो वो है 1.1%। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि फिशरी सब सेक्टर जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर का कितना परसेंट है, तो वो है 1.1%। अभी हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है यहाँ पे। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशनल होल्डिंग्स इन द स्टेट। देखो आपके साथ तीन डाटा मैं शेयर कर रहा हूँ। एक तो टोटल होल्डिंग्स कितनी है, 9.97 लाख। सेकंड आपने याद रखना है टोटल एरिया कितना है, 9.44 लाख हेक्टेयर। और तीसरा आपने याद रखना है एवरेज साइज कितना है, 0.95 हेक्टेयर। ये वाला जो क्वेश्चन है ये हाल ही में जो पीजीटी फिजिक्स का एग्जाम हुआ है वहाँ पे पूछा गया था। तो ये तीन डाटा आपने याद रखना है, टोटल होल्डिंग्स, टोटल एरिया और एवरेज साइज कितना है। तो पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। यहाँ पे पूछा गया है टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशनल होल्डिंग्स कितनी है, तो वो है 9.97 लाख। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है 25। यहाँ पे पूछा गया है टोटल एरिया कवर्ड। टोटल एरिया कितना है, 9.44 लाख हेक्टेयर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। फिर है क्वेश्चन नंबर 26। यहाँ पे पूछा जा रहा है व्हाट इज द एवरेज साइज ऑफ लैंड होल्डिंग। ये क्वेश्चन हाल ही में जो पीजीटी फिजिक्स का हुआ था वहाँ पे ये पूछा गया था। तो अभी हमने डिस्कस किया एवरेज साइज कितना है, 0.95 हेक्टेयर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 27। व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया इज कैटेगराइज्ड एज नेट सोन एरिया। तो यहाँ पर पहले हम डाटा की बात करते हैं। लैंड डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो नेट सोन एरिया कितना कितना है, नेट सोन एरिया है 11.49%। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसी तरह से आपने याद रखना है फॉरेस्ट कवर। अगर कोई फॉरेस्ट का एग्जाम होता है तो वहाँ पर ये पूछ सकते हैं, तो फॉरेस्ट कवर कितना है,
24.55%, नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस के लिए कितना है 7.98, फैलो लैंड के लिए है 1.53%, बैरन एंड अनकल्टिवेटेड लैंड के लिए कितना है 16.73%। तो ये चार्ट भी आपने याद कर लेना है। तो इसके बेसिस पे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया इज कवर्ड बाय फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट के अंडर कितना परसेंट एरिया है 24.55%। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट पूछा गया है नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस के लिए कितना एरिया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 7.98%। अगला है क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया इज कैटेगराइज्ड एज फैलो लैंड। तो फैलो लैंड के लिए है 1.53%। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। अगला पूछा गया है बैरन एंड अनकल्टिवेबल लैंड। तो इसके लिए कितना है 16.73%। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं मानसून, मानसून या फिर रेन कह लो, ठीक है। तो यहाँ से क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, पहले हम नोट्स पे आते हैं। नोट्स में हम देखते हैं मानसून सीजन जो रहता है जून से सितंबर, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश में मानसून सीजन कब से कब तक हमें देखने को मिलता है। तो जून से सितंबर आपने याद रखना है। अब इस बार का जो मानसून सीजन था उसमें हमें 879 मिलीमीटर जो है वो बारिश देखने को मिलती है। नॉर्मली कितनी रहती है 734। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि कितना परसेंट इंक्रीज हमें देखने को मिलता है 144%, ठीक है। और उसके बाद जो पोस्ट मानसून आया था जो कि रहता है अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक, उसमें हमें 45 मिलीमीटर बारिश देखने को मिलती है, ठीक है। और नॉर्मली कितनी रहती है 83 मिलीमीटर। तो यहाँ पर हमें डिक्लाइन देखने को मिलता है 38% का। तो ये दो तीन डाटा आपने याद रखना है। तो क्वेश्चंस देखते हैं किस तरह से पूछे जाएंगे। व्हाट वाज द टोटल रेनफॉल रिसीव्ड बाय द हिमाचल प्रदेश फ्रॉम जून टू सितंबर 2023। तो जून से सितंबर तक कितना रेनफॉल रिसीव हुआ था। तो अभी हमने डिस्कस किया कितना 879 मिलीमीटर, ठीक है। और नॉर्मली कितना रहता है 734 मिलीमीटर। और कितने परसेंट का इंक्रीज हमें देखने को मिलता है 144% ज़्यादा। नेक्स्ट इज 33, बाय व्हाट परसेंटेज वाज द रेनफॉल फ्रॉम जून टू सितंबर 2023 इन हिमाचल प्रदेश कंपेयर टू द नॉर्मल रेनफॉल। तो कितना परसेंट हमें इंक्रीज देखने को मिलता है 144% ज़्यादा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला है क्वेश्चन नंबर 34, हाउ मच रेनफॉल डिड हिमाचल प्रदेश रिसीव फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर 2023। अक्टूबर से दिसंबर 2023 तक हिमाचल प्रदेश में कितनी वर्षा हुई थी। पोस्ट मानसून अक्टूबर से दिसंबर तक कितनी रेनफॉल हमने देखी थी 45 मिलीमीटर। और नॉर्मली कितनी रहती है 83 मिलीमीटर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये था आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। तो इस वीडियो लेक्चर में हमने जो एग्रीकल्चर पोर्शन है उसको कंप्लीट में डिस्कस किया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो लेक्चर आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर आपको वीडियो लेक्चर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और लास्ट में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी हिमाचल प्रदेश जीके की एक एमसीक्यू बुकलेट भी आती है, ठीक है। अगर आप उसको परचेज करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, और टेलीग्राम पे आप मेरे को पर्सनली इनबॉक्स कर सकते हैं। तो इसको भी आप परचेज कर सकते हैं सो दैट जो आपकी तैयारी है वो और अच्छे से हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।